अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे अब्दुर्रहमान कहते हैं और आज के एपिसोड में मैं आपके लिए पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती हुई एक्सपोर्ट से मुतालिक खुशखबरियां लेकर आया हूं। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए सन 2020 जो है वो कई लिहाज से बड़ा अच्छा साल साबित हुआ। हमारी मईशत मुसलसल बेहतर हो रही है और आज हम उसको एदाद शुमार से साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर हम नज़र डालें तो जनवरी सन 2021 के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो जनवरी सन 2020 की निस्बत 8% ज़्यादा हुई हैं और इनके अंदर जो इजाफा है वो 16 करोड़ डॉलर्स यानी 25 अरब रुपए से ज़ायद का है। अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता साल जनवरी में पाकिस्तान ने 1 अरब 98 करोड़ डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट की थी, जबकि मौजूदा साल पाकिस्तान ने 2 अरब 14 करोड़ डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट कर ली हैं और 8% इजाफा बड़ा माकूल इजाफा तस्वर किया जा रहा है जैसी हमारी मईशत थी। अगर हम नज़र डालें तो मौजूदा मालियाती साल जो है उसके पिछले 4 माह जो थे यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 माह के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो मुसलसल 2 अरब डॉलर से ज़ायद रही हैं और ऐसा 8 साल बाद हो रहा है। यानी लास्ट टाइम पाकिस्तान की मुसलसल 2 अरब डॉलर से ज़ायद जो एक्सपोर्ट्स थी माहाना वो सन 2013 में हुआ था। उसके बाद मौजूदा साल इसके लिए अल्लाह ताला ने बाइस रहमत बनाया है। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो मौजूदा मालियाती साल के इब्तदाई 7 माह जो हैं उसका मुआवजा अगर हम गुज़िश्ता मालियाती साल सन 2019-20 के साथ करें तो आप ये देखेंगे कि मौजूदा मालियाती साल के इब्तदाई 7 माह में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 5.5% बढ़ी हैं और ये तमाम एदाद शुमार मैं आपको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के दे रहा हूँ, सरकारी दे रहा हूँ और इनकी तमाम डिस्क्रिप्शन, तमाम लिंक्स जो हैं वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर खुद पढ़ सकते हैं, खुद देख सकते हैं, तो खुद वेरीफाई कर सकते हैं। बताने का मकसद ऐसा है कि हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो उनको शायद खुद पढ़ने से कुछ अफाक हासिल हो जाए। तो उस सिलसिले में हम अगर नज़र डालें तो पाकिस्तान ने मौजूदा मालियाती साल के 7 माह जो थे यानी जुलाई से जनवरी सन 2021 तक पाकिस्तान ने 14 अरब 245 मिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट्स की, जबकि गुज़िश्ता साल के जो 7 माह थे उनमें पाकिस्तान ने 13 अरब 507 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की थी। इस हिसाब से पाकिस्तान ने मौजूदा साल में 740 मिलियन डॉलर्स ज़्यादा कमा लिए हैं। ये पाकिस्तान के हाथ पैसे आ गए हैं और अगर इनको हम 160 रुपये फी डॉलर के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो छोटी रकम नहीं बनती। 118 अरब रुपए का पाकिस्तान ने ज़्यादा मुनाफा कमाया है एक्सपोर्ट्स करके और पाकिस्तानी मईशत में ये बड़ा अच्छा इजाफा है। जबकि नून लीग के जो 5 साल थे उनमें से पहले 3 साल पाकिस्तान की मुसलसल एक्सपोर्ट्स गिरती रहीं, फिर चौथे और 5वें साल में जाकर थोड़ी सी बेहतर हुई थी। लेकिन अब माशाल्लाह पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पीटीआई के दूसरे तीसरे साल ही पिकअप कर गई हैं। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो रहा है। अगर देखें तो पाकिस्तान में ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किस चीज़ की बढ़ी है गुज़िश्ता 7 माह के दौरान, तो आप लोग भी हैरान होंगे। पाकिस्तान से जर्सी जो है, स्वेटर्स जो हैं, उनके एक्सपोर्ट्स में 37% इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता 7 माह में पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी कंपनियाँ जो फार्मास्यूटिकल में काम करती हैं, 28% ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाली कटलरी की यानी कि छुरियाँ, कांटे, चाकू, तलवारें, खंजर, उनके एक्सपोर्ट्स में 27% तक इजाफा नोट किया गया है। उसके बाद अगर बात करें हमारे यहाँ जुराबें जो पाकिस्तान से बड़ी फाइन क्वालिटी की एक्सपोर्ट होती हैं उनमें 26% इजाफा हुआ है। ख़वातीन के कपड़ों में 22% और इसी के साथ साथ होम टेक्सटाइल में 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और अगर बात करें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाले टेंट और कैनवस की तो उसमें 49% तक इजाफा नोट किया गया गुज़िश्ता 7 माह के दौरान। यानी कि माशाल्लाह इतने अच्छे ट्रेंड्स आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान से कुछ जो माल खाम हालत में एक्सपोर्ट होता था और फिर हम दुनिया से उसको वैल्यू एडिड चीज़ें इंपोर्ट किया करते थे, उसमें भी कमी देखने में आ रही है। देखा जाए तो पाकिस्तान से जो खाम हालत में लेदर एक्सपोर्ट हुआ करता था उसमें 30% कमी वाक़ हुई है। अब माशाल्लाह पाकिस्तान से लेदर खाम हालत में एक्सपोर्ट होने के बजाय उसकी मुख्तलिफ मसनूआत बनकर वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। ग्लव्स बन रहे हैं, जैकेट्स बन रही हैं, आपके ट्राउज़र्स बन रहे हैं लेदर के। इस तरह की चीज़ें तमाम की तमाम लेदर की पाकिस्तान से बन के जा रही हैं।
उसी के साथ साथ पाकिस्तान से खाम हालत में जो मकई एक्सपोर्ट होती थी उसमें 82% कमी वाक़ हुई है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है फैसलाबाद के करीब, जो मकई को प्रोसेस करके उससे मुख्तलिफ बाई प्रोडक्ट्स बनाएगा। उसी के साथ साथ पाकिस्तान से जो खाम हालत में कपास होती थी, यान होता था, इसी के साथ कपड़ा होता था, ये तमाम चीज़ें उनकी भी कमी वाक़ हो रही है। इसके बाद पाकिस्तान नई मंडियाँ, नए मुल्क तलाश कर रहा है जहाँ पर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो उस सिलसिले पर अगर नज़र डालें तो इंडोनेशिया को पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में 43% इजाफा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को 22%, अमेरिका और बरतानिया को तकरीबन 21% पाकिस्तान ने इजाफा किया है, पोलैंड को 14% और चाइना को पाकिस्तान ने 9% अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं। चाइना इस सिलसिले में और इंडोनेशिया भी, क्योंकि ये दो ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान पहले इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा करता था, एक्सपोर्ट्स कम करता था। इंडोनेशिया और मलेशिया से पाकिस्तान पाम ऑयल जो हमारा खाने वाला खुर्दनी तेल है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया करता था, एक्सपोर्ट्स कम करता था। तो अगर इंडोनेशिया को बढ़ी है उसको मतलब पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट इन मुल्क के साथ कम हो रहा है। चाइना के साथ पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, उसको 9% बढ़ना उसके अंदर एक्सपोर्ट्स में, वो मैं समझता हूँ मुनासिब सा इसके अंदर एक इजाफा, कम से कम 20-25% इजाफा इसमें ज़रूर होना चाहिए था। इसी के साथ साथ अगर हम जनवरी के माह को दोबारा डिस्कस करें उसमें किन की चीज़ों की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो जनवरी के माह में फार्मास्यूटिकल ने बड़ा अच्छा जंप लिया है। इस एक माह के दौरान फार्मास्यूटिकल्स के एक्सपोर्ट में 55% इजाफा हुआ है, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान से अद्वियात, इंजेक्शन, दीगर चीज़ें पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट होना शुरू हुई हैं। इसी के साथ साथ प्लास्टिक की मसनूआत में 24% इजाफा हुआ है। अगर स्वेटर और जर्सियाँ देखें तो उनमें 72% इजाफा हुआ है। तो ये है जनवरी का माह। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ रिजल्ट्स आए हैं कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स उनके दरमियान में जो एक फ़र्क होता है वो तकरीबन 14 अरब डॉलर्स से ज़ायद हो गया है। उसकी वजह यह है कि पिछले माह पाकिस्तान के अंदर मशीनरी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू हुई है, हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक्सपैंड कर रही हैं, हमारे यहाँ टायर्स की नई इंडस्ट्री लग रही हैं, जो टायर्स पहले स्मगल हुआ करते थे अब पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए हैं। सीमेंट के लिए चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं। इसी तरह टेक्सटाइल के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट की जा रही है, मशीनरी इंपोर्ट की जा रही है, एक्सपेंशन की जा रही है। तो उस सिस्टम में 14 अरब डॉलर का डेफिसिट तो कुछ डेफिसिट नहीं है, वो इसलिए कि पाकिस्तान जो है रेमिटेंसेस से बड़े अच्छे पैसे कमा रहा है। 14 अरब डॉलर तो पाकिस्तान ने 6 माह में कमा लिए थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान का 7 माह में तकरीबन 14 अरब डॉलर्स है, वो अगर रेमिटेंसेस को डाल लिया जाए तो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा और बल्कि हम 1-2 अरब डॉलर सरप्लस चले जाएंगे। फिर भी अगर पूरे साल बाद पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है हमारी जुमला डॉलर्स कमाने और जुमला डॉलर जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं उनके दरमियान में अगर फ़र्क डाल लें तो वो फिर भी हमारा अगर 2-3 अरब डॉलर से ज़ायद नहीं होगा और वो बड़ी आसानी से पाकिस्तान मैनेज कर सकता है। याद रहे कि सन 2018 में जब ये पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त नून लीग जाते जाते पाकिस्तान को सालाना 20 अरब डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गई थी। तो उस 20 अरब डॉलर्स के मुकाबले में अगर पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट सिर्फ 2 से 3 अरब डॉलर रहता है तो ये किसी बड़े मौजे से कम नहीं, जो कि अगले साल इंशाल्लाह ताला जैसे हुकूमत मेहनत करे रेमिटेंसेस बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, वो यकीनन कम हो जाएगा। तो पाकिस्तान अब सिर्फ टेक्सटाइल के अलावा मोटर इंजीनियरिंग में भी जा रहा है, फार्मास्यूटिकल में जा रहा है, दीगर बहुत सी चीज़ों में जा रहा है। तो हमारी अल्लाह से ही दुआ है कि इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।